पाठ 16। जंगल में फिर मंगल। अंगद प्रदेश का जंगल बहुत घना था। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल के निकट अनेक गांव के लोग भी बसे थे। गांवों के लोग जंगल पर ही अपनी आजीविका के लिए आश्रित थे। सभी खुशहाल जीवन बिता रहे थे। वे दिन भर जंगलों में घूमकर फल, फूल, बीज, पत्ते, गोंद, दातुन, लकड़ी की छाल आदि इकट्ठा कर रविवार के दिन साप्ताहिक हाट में बेचते थे। सामान बेचने से मिले रुपयों से राशन एवं कपड़ा, जूते, गहने आदि खरीदते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जंगल की अंधाधुंध कटाई होने लगी थी। बाहर से कुछ लोग बड़े वाहनों में आते और जंगल से बड़े पेड़ों को कटवाकर ले जाते थे। ग्रामीणों को पेड़ों की कटाई छटाई करने से अच्छी मजदूरी मिल जाती थी। वन पदार्थ की बिक्री से कम पैसा मिलता था, इसलिए गांव वाले पेड़ों की कटाई से बहुत खुश थे। लेकिन वे इसके दुष्परिणाम से अनभिज्ञ थे। देखते देखते जंगल के सारे पेड़ कट गए। शीशम, महुआ, कटहल, आम, जामुन आदि सभी पेड़ कट चुके थे। जंगल में हरियाली की जगह वीरानी छा गई। गांव वालों पर दोहरी मार पड़ गई। एक तो उन्हें पेड़ काटने से मिलने वाली मजदूरी बंद हो गई और जंगल से चुन बीन कर लाने वाली वस्तुएं भी समाप्त हो गईं। भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। कुछ ही वर्षों में गांव की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। जंगल कटने से वर्षा भी कम होने लगी। इससे खेती के साधन भी नष्ट हो गए। उस दिन रविवार था। हाट में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। एक तरफ सब्जियां बिक रही थीं, एक तरफ मसाले की दुकानें सजी थीं, वहीं नमक बिक रहा था जिसके खरीदार अधिक थे। कुछ दुकानों में चावल, दाल और अनाज बिक रहा था। भोजन के लिए शाकाहारी और मांसाहारी हर प्रकार के सामान बिक रहे थे। ईंधन के लिए लकड़ी, कोयला आदि। हाट में खाने के भी तरह तरह के सामान भी बिक रहे थे। गाजर का हलवा, पेड़ा, बताशा, चाट पकौड़ी, कपड़ा, खिलौने आदि की दुकानें सजी थीं। एक दिन रविवार को हाट से आने के बाद सभी गांवों के लोग सो गए, परंतु देवराज डिबरी की रोशनी में पड़ रहा था। वातावरण शांत था। तभी उसे पेड़ की टहनियां टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। वह सोचने लगा, पेड़ की कटाई छटाई दिन में होती है, रात में नहीं। कुछ गड़बड़ है। तभी उसे हाथी के चिंगाड़ने की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि हाथी पेड़ की टहनियां तोड़ रहा था। देवराज यह भी समझ गया कि हाथी अब गांव के घरों को तोड़ेगा और वहां रखा हुआ अनाज खा जाएगा। रात में गांव में हाथी आने की खबर सुनकर कोहराम मच गया। पिछले सप्ताह ही गांव के लोगों को हाट से गांव लौटते समय हाथी ने पैरों तले रौंद डाला था। उनके माथे पर अनाज था। वे अंधेरे में हाथी को नहीं देख पाए थे। हाथियों के कहर की घटनाएं अक्सर घटने लगी थीं। चारों तरफ हाथियों का आतंक था। हाथी अनाज की तलाश में गांवों में घुस आते थे। हाथियों के आने जाने से खेत की फसल खराब हो जाती थी। खेत में धान की फसल तैयार रहने पर हाथी उन्हें भी खा जाते थे। हाथियों के कारण घरों को और उनमें रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचता था। जब कभी हाथी कोई नुकसान पहुंचाते थे, गांव वाले मुआवजे के लिए पंचायत और सरकारी अधिकारी के पास जाते थे। लेकिन समस्या की जड़ में जाने की किसी को फुर्सत नहीं थी। कोई यह जानना नहीं चाहता था कि आखिर जंगल के वासी अब मानव बस्तियों पर क्यों आक्रमण करने लगे हैं। गांव में फूल सिंह एक समझदार युवक था। उसने एक दिन पंचायत में प्रश्न उठाया कि आखिर गांव में हाथी आते क्यों हैं? हाथी जंगली जानवर हैं। इतना बड़ा जंगल छोड़कर गांव में क्यों आना चाहते हैं? किसी ने कहा, हाथी भोजन की तलाश में गांव आते हैं। अब उसने दूसरा प्रश्न किया, हाथी भोजन की तलाश में गांव में आते हैं तो क्या जंगल में भोजन समाप्त हो गया है? यह सुनकर सभी बगलें झांकने लगे। सबने फूल सिंह की बात का समर्थन किया। हाथियों के आतंक से निपटने के लिए ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई। हाथियों के आतंक से निजात पाने के लिए तरह तरह के विचार रखे गए। हाथियों को जंगल में आहार मिल जाए तो गांव में लोगों के बीच नहीं आएंगे। गांवों के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए जाएं।
हाथी भगाने वाले दल का गठन किया जाए, किंतु सभी खारिज हो गए। बैठक में बुजुर्गों का अधिक बोलबाला था, परंतु अब बुजुर्ग भी चुप हो गए थे, क्योंकि कोई भी कारगर हल नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में फूल सिंह अपने स्थान से उठकर बोला, गांव में हाथी भोजन के लिए आते हैं और प्राय रात में आते हैं। यदि गांव के बाहर ऊंची चट्टानों में गड्ढा बनाकर उसमें अनाज रखा जाए और उसे चट्टानों से ढक दिया जाए तो हाथियों को गांव में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी गौर से फूल सिंह की बातें सुन रहे थे। वह बिल्कुल नई बात कर रहा था। हमें एक और सावधानी बरतनी होगी। घरों में गन्ना या गुड़ नहीं रखना होगा। हाथी अनाज से ज्यादा गन्ने और गुड़ की खुशबू से आकर्षित होते हैं। लेकिन पहले तो हाथी कभी नहीं आते थे। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा। अब गांव की एक शिक्षित स्त्री कृष्णा ने उत्तर दिया। उसने कहा, पहले और अब की स्थिति में अंतर आ गया है। जंगल समाप्त हो गया है। अब ना ऊंचे ऊंचे पेड़ बचे हैं, ना वनस्पति और ना ही जलाशय। वर्षा भी कम होने लगी है। अब तो सिर्फ जंगल की खाली जमीन बची है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक अन्य बुजुर्ग रामफल ने सबसे प्रश्न किया। एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, पहले हम लोग जंगल से फल, फूल, बीज, दातुन, पत्ता, जलावन आदि इकट्ठा किया करते थे। हाट में उसे बेचते भी थे। लेकिन अब मजदूरी पर आश्रित हो गए हैं। अब जंगल में पेड़ भी नहीं बचे हैं। मजदूरी के लिए काफी दूर शहर जाना पड़ता है। गांव का एक दूसरा युवक सिद्धांत बोल रहा था, हम लोग तो गांव से दूर चले जाते हैं, लेकिन जंगली जानवर कहाँ जाएं? छोटे छोटे जानवरों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। बाघ, तेंदुआ, हिरन सब खत्म हो गए। जंगली सुअर और जंगली कुत्ता भी यहाँ के जंगल में अब नहीं दिखते। इनके अलावा कुछ हाथी हैं जिनसे हमें परेशानी है। सिद्धांत ने आगे कहा, हमने तो जंगल की सुरक्षा की कभी बात ही नहीं सोची, बल्कि जंगल कटने दिया। यदि हम भोजन की व्यवस्था करें, जंगल में खाली जमीन पर बांस के भरपूर पौधे लगा दें, जंगल के किनारे खेतों में ईख लगा दें, तो हाथियों का गांव में आना बंद हो जाएगा। वे अपने जंगल में फिर मंगल मनाएंगे। जंगल की सुरक्षा के लिए लोगों ने कमर कस ली। दूसरे दिन से ही लोग इस काम में लग गए। जंगल में बहने वाली नदी जहां पतली होकर बहती थी, वहां चट्टान जमा दी। इससे नदी में जगह जगह पानी का ठहराव हो गया, जिससे जंगल की जमीन में नमी आ गई। वसंत आते आते बड़े बड़े पेड़ों से कोपल फूट आए। नदी के आसपास के कटे पेड़ों से खूब सारे कोपल निकल आए। वहां खूब हरियाली फैल गई। बरसात खत्म होने तक जंगल में हरियाली भर गई। खाली जगहों पर बांस के पौधे लगा दिए गए थे। वे भी काफी तेजी से बढ़ने लगे। सुबह सुबह गांव के कुछ युवक खेत से ईख काटकर जंगल में रख आते। इससे हाथी भी बहुत खुश थे। एक दिन एक मोर जंगल की ओर से उड़ता हुआ आया और विद्यालय की छत पर बैठ गया। बच्चे मोर देखकर ताली बजाने लगे। वे खुशी से नाचने लगे। वर्षों बाद कोई मोर गांव में आया है, एक बुजुर्ग ने कहा, और उसके बाद तो रोज ही कोई नया पक्षी गांव में दिखाई देता। जंगल से भी तरह तरह के पक्षियों और जानवरों की आवाज आने लगी। गांव वाले भी बहुत खुश थे। खुशी जंगल से लेकर गांव तक दिखाई दे रही थी। जंगल में फिर मंगल जो हो गया था।